हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कैटलिस्ट एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग एक बार फिर से जुड़ चुके हैं क्लास 12 के एक्सरसाइज 7.2 के साथ। इसमें आप लोगों को एक ही क्लास में पूरा का पूरा 7.2 का जितना भी समाकलन है उसको हम सॉल्व करवाएंगे। चाहेंगे कि लेक्चर 1 घंटे तक का हो, उससे ज्यादा का ना होने पाए और 1 घंटे में आपकी पूरी की पूरी जो 30-40 सवालें हैं सब कवर हो जाएं। सेशन में सब लोग जुड़ जाइए, जल्दी से सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। हम लोग शुरुआत करते हैं धमाकेदार तरीके से। आ जाइए, आप लोग शेयर करते रहिएगा। हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो अपने पास क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। देखिए, पहला क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x अपान 1 प्लस x स्क्वायर। कभी भी आप लोगों को इस तरीके के समाकलन लिखना है तो इसको कभी छोड़कर मत आइएगा। हम लोग चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। यहाँ पर आप एक काम करिएगा, जब इस तरीके से समाकलन दिखे तो कुछ चीज समझ लीजिए। जैसे आप कोशिश करिए कि इसमें पहले t मानकर हल करें। क्या मानेंगे? t। लेकिन t किसे मानेंगे, यहाँ ये भी समस्या आती है। तो आपको एक तरीका बताते हैं, बहुत कमाल का चीज है जो आपको पूरे के पूरे समाकलन में काम देगा। t आप हमेशा उस फलन को मानिएगा, जिसका समाकलन का अवकलन ऊपर दिख रहा हो। मतलब उस फलन का अवकलन आपको ऊपर दिख रहा हो, या पूरे समाकलन में कहीं भी आप t किसी को मान सकते हैं जिसका अवकलन उसमें उपस्थित हो या अवकलन को उपस्थित कराया जा सके एडजस्ट करके। क्लियर हुआ? हम लोग t किसे मानेंगे तो t आप ऐसे फलनों को मानिएगा, जिनका अवकलन उस फलन में उपस्थित हो, समाकलन में उपस्थित हो, और अगर ना उपस्थित हो तो उसे उपस्थित कराया जा सके। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आप क्या करेंगे? माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t। अब आपको करना है दोनों पक्षों का अवकलन, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर रिस्पेक्ट टू x अवकलन करेंगे तो बताइए 1 का हो जाएगा क्या? 0। x की पावर n का होता है 2x, यानी कि ये x स्क्वायर nx n माइनस 1 के अकॉर्डिंग इसका बन जाएगा dt बटे dx। इधर गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x dx बराबर dt। आप यहाँ अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे कि 2x dx बराबर dt, 2x dx बराबर dt रखा जा सकता है। बताइए, पहला क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे यहाँ, आप रखते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके स्थान पर 1 अपान t dt। 1 अपान t dt। 1 अपान t का होता है log mod t। समाकलन क्या होता है? log mod t प्लस c। पुट द वैल्यू ऑफ t इन दिस इंटीग्रेशन। log t को कितना माने हैं? तो हमने मान रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपके पहले का आंसर हो गया। बताइए, समझ में आया? अगर समझ में आया तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिए आप लोग। यहाँ से आपका बन गया i इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। आ जाइए, बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर बाई x। log x का होल स्क्वायर बाई x। किसको t माना जाए? आप लोग बताइए। यहाँ कहेंगे हम t मानेंगे log x को। क्या करेंगे? लेट log x इज इक्वल टू t। log x इज इक्वल टू t। अब बताइए, log x का अवकलन पढ़े हैं आप लोग? 1 अपान x इज इक्वल टू dt बाई dx। इसको इधर लाइए, 1 अपान x dx इज इक्वल टू dt। अब अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पर तो आपको ये मिलेगा 1 अपान x dx। यहाँ भी लिखा है 1 अपान x, बगल में क्या है? इसमें dx रखते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन log x पर कितना? t स्क्वायर है तो स्क्वायर, बगल में क्या हो जाएगा? dt। ये बताइए, इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या होता है? तो आपको पिछली क्लासों में बताया गया है t की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। लेकिन हमें यहाँ पर n नहीं रखना, तो n पर क्या रहेगा? स्क्वायर है तो हम लगाएंगे यहाँ स्क्वायर।
टी की घात 2 प्लस 1 बट्टे 2 प्लस 1 आई इज इक्वल टू ये बन जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। पुट द वैल्यू ऑफ टी। आई इज इक्वल टू टी के स्थान पर कितना log x का क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये आपका हो गया दूसरे क्वेश्चन का आंसर। दूसरे का आंसर क्लियर समझ में आया? log x क्यूब बाई 3 और प्लस। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3rd नंबर आपके पास है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन x प्लस log x dx। तो इसमें t किसे माने बताइए? इसमें t किसको माना जाए? तो कुछ इस तरीके से करिएगा, ध्यान रखिए कि हम लोग इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x कॉमन लीजिए 1 प्लस log x dx बन गया। अब बताइए आराम से मान सकते हैं लेट 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। ये 1 का हो जाएगा 0, log x का 1 अपान x इज इक्वल टू dt बाई dx। इधर मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 अपान x dx इज इक्वल टू dt। ध्यान दीजिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप बताइएगा कि 1 अपान dx 1 अपान x dx दिख रहा है, इसको dt कह देंगे। इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू 1 अपान t dt। i इज इक्वल टू 1 अपान t dt। पुट दो यहाँ पर पहले इंटीग्रेट कर दीजिए। 1 अपान t का क्या होता है इंटीग्रेशन? तो बताएंगे इसका होता है log mod t प्लस c। t की वैल्यू रखिए i इज इक्वल टू log t की वैल्यू है कितना 1 प्लस log x 1 प्लस log x प्लस c। ये हो जाएगा 3rd का आंसर। किसका आंसर हो गया? ये 3rd नंबर का आंसर। आप बताइए समझ में आया? 1 अपान टी dt log t होता है, t की वैल्यू ऊपर से लेकर रख दी है, तो ये आ गया 1 अपान ये हो गया log ऑफ 1 प्लस log x log ऑफ 1 प्लस log x प्लस c। बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है, यहाँ पर t किसे माना जाए? आप बताइए। sin x को मानेंगे उसका अवकलन cos x होता है, cos x को मानेंगे उसका अवकलन sin x आपको यहाँ पर दिख जाएगा। चाहे जिसको t मान लीजिए, हम लोग डायरेक्ट मानते हैं लेट cos x इज इक्वल टू t। अवकलन करेंगे तो माइनस sin x इज इक्वल टू dt बटे dx। यहाँ से हो जाएगा माइनस sin x dx इज इक्वल टू dt। बताइए sin x dx आपको यहाँ पर मिलेगा, ये sin x dx, इसके स्थान पर कितना रख देंगे माइनस पूरे पर dt। इस वाले साइन को रहने दीजिए, इस ये कितना हो जाएगा t dt। तो sin t dt sin t का होता है कितना समाकलन? तो बताइएगा माइनस cos t इंटीग्रेशन माइनस cos t प्लस c। i इज इक्वल टू माइनस माइनस हो जाएगा cos t प्लस c। cos की वैल्यू रखिए i इज इक्वल टू cos ऑफ t की वैल्यू कितना cos x प्लस c। हमने यहाँ पर cos x को t मानकर इसको इंटीग्रेट किया, cos ऑफ cos x प्लस c आ गया, cos ऑफ cos x प्लस c आ गया। सेशन में आप लोग जुड़े रहिए, सेशन में लाइक और शेयर करते रहिएगा। हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका हो गया। आ जाते हैं 5 पर। किसी को डाउट हो तो आप तुरंत कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके पास लिखा है i इज इक्वल टू sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b। t किसको माना जाए? t किसको माना जाए? आप लोग बताइए कितना माना जाए t? तो इसको एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, बहुत आसान हो जाएगा। एडजस्ट करना शुरू करते हैं। एडजस्ट कैसे करते हैं आप बताइएगा? गुणा भाग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गुणा भाग कर सकते हैं, जोड़ घटाना कर सकते हैं। एडजस्ट करने के लिए गुणा भाग कर सकते हैं, जोड़ घटाना कर सकते हैं। साथ साथ करिएगा, जितने का गुणा उतने का ही भाग, जितना जोड़ेंगे उतना ही घटाएंगे, एडजस्ट हो जाएगा। मान अपरिवर्तित रहना चाहिए। तो हम कुछ ऐसा करते हैं, i इज इक्वल टू इसको लिख देते हैं 1/2 इंटीग्रेशन 2 sin ax प्लस b इंटू cos ax प्लस b dx।
एक फार्मूला मिल गया 2 sin a इंटू कॉस ए, दिख रहा है 2 sin a इंटू कॉस ए, इसको लिख सकते हैं sin 2a, i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन sin 2ax प्लस b dx। किसका सूत्र हो गया ये? sin 2a का आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब sin 2a का जब फार्मूला आपके पास बन गया तो आप यहाँ पर किसी ना किसी को t मानेंगे, किसी ना किसी को क्या मानेंगे? t। चलिए मानते हैं, माना किसको? 2ax प्लस b बराबर t। दो बाहर, a x का अवकलन 1, b का अवकलन 0, इसका हो जाएगा dt बटे dx। इसको लिख सकते हैं 2a dx, क्योंकि 2a dx इज इक्वल टू dt, 2a dx इज इक्वल टू dt। तो यहां से देखिए इसको क्या बनाया जा सकता है? i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन sin 2ax प्लस b को हमने माना है t, और dx के स्थान पर क्या रखेंगे? 2a dt। यहाँ पर देखिए हमने dx के स्थान पर रखना है, तो dx वाला थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। हम इसको क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू dt बाई 2a। तो रखने यहाँ dx जो आपका पास ये वाला है, इसके स्थान पर रखेंगे dt बाई 2a। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ से i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2a को बाहर ले जाएंगे तो 1/4a, बचा कितना? sin t dt। क्लियर हुआ? हमने यहाँ पर क्या किया? dx की वैल्यू निकाला dt बटे 2a, 2a को बाहर किया तो 2 4 a sin t dt बना है, sin t dt बना है, sin t का होता है cos t, माइनस में i इज इक्वल टू 1/4a माइनस cos t प्लस c। माइनस को बाहर करेंगे तो हो जाएगा i इज इक्वल टू 1/4a माइनस में cos t प्लस c। इस cos t की वैल्यू रखते हैं, i इज इक्वल टू -1/4a cos t के स्थान पर कितना रख सकते हैं? तो ये देखिए मानिए है ना 2ax प्लस b प्लस c, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। 2ax प्लस b प्लस c और आगे -1/4a। यहाँ किसी को कोई डाउट हो तो आप बताइए। हम लोग कर चुके हैं सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 नंबर बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। किसी को कहीं भी किसी भी प्रकार की समस्या आ रही हो, आप तुरंत कमेंट करके बताइए, आपको तुरंत उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की। आपके पास लिखा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस b dx। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ax प्लस b dx। देखिए रूट लगा है, i को हम ऐसे कर सकते हैं इंटीग्रेट ax प्लस b की पावर 1/2 dx। आप बताइए x की पावर n dx का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा है, x की पावर n dx का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, लोग उसी को अप्लाई करने वाले हैं थोड़ी देर के लिए। इसको पहले एज्यूम करते हैं, लेट ax प्लस b इज इक्वल टू t, देन ax का 1 इसका 0 dt बटे dx। तो ये हो जाएगा a dx इज इक्वल टू dt और dx इज इक्वल टू 1/a dt। सॉल्व करते हैं, मान रखकर i इज इक्वल टू ax प्लस b को हमने कितना लिया t की पावर कितना 1/2, dx के स्थान पर कितना रखेंगे इंटू 1/a dt, 1/a dt। यहाँ से जो बाहर हो सकता है बाहर करिए। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/a बाहर t की पावर 1/2 dt। बताइए यहाँ t की पावर n का फार्मूला लग जाएगा या नहीं? t की पावर n का फार्मूला लगाएंगे, i इज इक्वल टू 1/a, i इज इक्वल टू 1/a हो जाएगा। उसके बाद यहाँ कहेंगे बनेगा t की पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1
क्योंकि क्या होता है सूत्र x की पावर n+1 बाई n+1। तो i इज इक्वल टू 1/a। यहाँ पर t की घात 3/2 और ये 3/2 प्लस c। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/3a और t की घात 3/2 प्लस c। t का मान रखिए i इज इक्वल टू 2/3a। t कितना माने हैं हम लोग ax प्लस b की घात 3/2 प्लस c। मैच कर लीजिए, ये आपका हो गया इस वाले का आंसर। यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला i इज इक्वल टू 2/3a ax प्लस b की पावर 3/2 प्लस c। इसको नोट करिए, कहीं डाउट हो तो आप लोग बताइए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या आएगी तो आप लोग तुरंत कमेंट के माध्यम से हमें बताते रहिएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। 7 की बात करते हैं। आपके पास i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अंडर रूट x प्लस 2 लिखा है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? उसी तरीके से जैसे अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। कैसे? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 की पावर 1/2 dx। किसी को इसमें से आप मान लीजिए t, किसी को क्या मान लेंगे इसमें t। तो किसी को क्या मानना है? आपने कहा माना x प्लस 2 इज इक्वल टू t। x का होता है 1, इसका होता है 0 और इस वाले का क्या बन जाएगा dt बाई dx। इधर करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt। dx इज इक्वल टू कितना बन गया dt। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां से आप ध्यान दीजिए, अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम कहेंगे t-2, क्योंकि इस 2 को उधर लेकर जाएंगे, इस तरफ लेकर जाएंगे तभी बनेगा। आ जाइए x पर रखते हैं कितना t-2 और इस पर कितना रखते हैं x प्लस 2 पर रखेंगे t और t की पावर कितना 1/2, क्या बन गया dt। यहाँ तक अगर डाउट हो तो आप समझाइए, बताइए, आपको समझाते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया t-2 t की पावर 1/2 और उसके बाद कितना आ गया dt। यहां से अब हम लोग इसको ऐसे करते हैं, देखिए इस वाले पर जो पावर लगी है वो कितना है 1। तो आप सबको पता है कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो इसका मतलब है पावर ऐड होगी। t की पावर 1 प्लस 1/2 माइनस t की पावर 1/2 dt। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर 2 बन गया 2 प्लस 1 3/2 dt माइनस इस 2 को बाहर करेंगे t की पावर 1/2 dt। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। आप बताइएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हटाते हैं, सॉल्व करना है इसको, तो कहेंगे t की पावर 3/2 प्लस 1/3/2 प्लस 1 -2 बनेगा और उसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा, कहेंगे t की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, लास्ट में क्या ऐड कर दीजिएगा c लगा देंगे। i इज इक्वल टू t की पावर कितना होगा 2 × 1 2 प्लस 3, तो ये बन जाएगा 5/2, यहाँ पर भी 5/2 माइनस 2 t की पावर 3/2/3/2 प्लस c। हल करेंगे इसको तो ये 2 ऊपर गया 2/5 t की पावर 5/2 माइनस 4/3 t की पावर 3/2 प्लस c। t का मान रखिए i इज इक्वल टू 2/5, t के स्थान पर कितना रखेंगे हम लोग, तो t के स्थान पर x प्लस 2 x प्लस 2 की घात 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की घात 3/2 प्लस c। ये आपका हो गया अगले का आंसर 7 नंबर। 2/5 x प्लस 2 की घात 5/2 माइनस 4/3 x प्लस 2 की घात 3/2 प्लस c। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों सेशन को शेयर करते रहिएगा।
आप लोगों के लिए ये एक एक्सरसाइज का एक वीडियो आ रहा है। मैथ की क्लासें आपकी कंटिन्यू चल रही हैं, फिजिक्स की क्लासें चल रही हैं, इंग्लिश की क्लासें चलना शुरू हो गई हैं और साथ ही साथ बायो की क्लास भी आपकी डेमो क्लास स्टार्ट हो गई है। बाकी और क्लासें भी, सभी क्लासें चैनल पर आपको मिलेंगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस पर जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही अच्छा बेहतरीन कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। हमेशा बेहतरीन कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड करेंगे। पूरी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोर्ड एग्जाम के पहले पहले आपका सिलेबस डन होगा, पीवाईक्यू में सॉल्व होगा, जितनी भी चीजें हैं सबको सब आप लोगों को दिया जाएगा। आप लोग इस सेशन में और इस चैनल पर इस क्लास में जुड़ते रहिए। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। आपके पास 8 नंबर ये लिख रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 बताइए, कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। आपके पास लिखा है x और अंडर रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। अभी इस तरीके के कोई क्वेश्चंस आपको, कई क्वेश्चंस क्या किए गए, सॉल्व करवाए गए। बात करते हैं हम लोग अब क्वेश्चंस की, देखते हैं इसमें हम लोगों को किस तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 8। आ जाइए, किसको टी माने एक बार कमेंट करके बता दीजिए तो हम लोग टी इसमें किसको मान लें, कमेंट करिए टी किसको माना जाए। सिंपल है, आप लोग सही बताएंगे। 1 प्लस 2x स्क्वायर को टी मानेंगे तो यहां से ले लेते हैं माना 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर टी। 1 प्लस 2x स्क्वायर बराबर टी, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4x और इधर हो जाएगा dt बटे dx। इसको उधर ले जाइए तो x dx बराबर 1/4 dt। अब इसको कर सकते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx के स्थान पर तो रखेंगे 1/4 dt, लेकिन इस वाले पर रखेंगे t की घात 1/2, क्योंकि इस पूरे को हम t मान चुके हैं। इसको बाहर लाते हैं, I इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt। I इज इक्वल टू 1/4, इसको इंटीग्रेट करिए 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c। तो यहाँ हो जाएगा I इज इक्वल टू 1/4 t की पावर 3 बाई, इसको इस तरफ देख लेते हैं, यहाँ से देखिए इधर क्या बनाएंगे, इसको हम लोग बनाएंगे कितना, तो यहाँ बनाएंगे I इज इक्वल टू 1/4 t की पावर 2 into 1 plus 1, तो 3/2, यहाँ भी 3/2 प्लस c। इतना होने के बाद आप कहिएगा I इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/4 गुणे 3 और t की घात 3/2 प्लस c, 2 दूनी 4। I इज इक्वल टू 1/6 t की घात 3/2 प्लस c। t का मान रखिए 1/6, t किसको माने हैं हम लोगों ने, t हमने मान रखा है 1 प्लस 2x स्क्वायर, तो इसको कहेंगे 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका हो गया क्वेश्चन। बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें हमें कमेंट करके बताइए क्या इसको हम टी मान लें, इसको क्या करें, टी मान लें या पहले इसमें से 2 कॉमन ले लें उसके बाद टी माने। तो देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 निकालेंगे तो बचेगा 2x प्लस 1 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। अब यहाँ से मानते हैं, माना कितना, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू टी। x स्क्वायर का होता है 2x, x का होता है 1 प्लस 0 बराबर dt बटे dx। ये हो जाएगा 2x प्लस 1 dx बराबर dt। 2x प्लस 1 dx बराबर dt। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके स्थान पर तो हमने रख दिया dt, ये 2 अपने स्थान पर है, इस पर रखेंगे t की घात 1/2। t की घात कितनी हो जाएगी तो आप बताइएगा, t की घात 1/2। इस 2 को बाहर करिए, 2 बाहर हुआ, बचा t की घात 1/2 dt। I इज इक्वल टू 2
टी को कहते हैं 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस सी। ये x की पावर n का फार्मूला लग रहा है, i इज इक्वल टू 2 टी की घात 3/2 प्लस सी। इसके बाद फिर ये हो जाएगा 2/3 गुणे 2 टी की घात 3/2 प्लस सी। 2 दूनी 4/3 टी की घात 3/2 प्लस सी। 4/3 टी का मान कितना माने हैं हम लोगों ने, ये वाला मान रखा है, इसके स्थान पर रखिएगा x² प्लस x प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। 4/3x² प्लस x प्लस 1 पावर 3/2 प्लस c। समझ में आया? कमेंट करते रहिए आप लोग, लगातार हमें बताते रहिए कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं। बढ़ते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। आ जाइए, ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आपको ऐसे दिख रहा है 1/x माइनस अंडर रूट x 1/x माइनस अंडर रूट x। सॉल्व करते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 यहाँ रूट x 2 बार है, यहाँ 1 बार है, एक बार रूट x कॉमन लीजिए। अगर एक बार रूट x कॉमन लिए तो बनेगा रूट x माइनस 1 dx। इसी को t मान लीजिए, इसी को क्या करते हैं t मानते हैं। लेट अंडर रूट x माइनस 1 इज इक्वल टू t। तो बताइए अंडर रूट x का अवकलन क्या होता है, तो बताएंगे 1/2 रूट x माइनस 0 इज इक्वल टू dt बाई dx। इधर से तो dx इंटू 1/√2 इज इक्वल टू 2 dt। कैसे हुआ, dx का गुणा यहाँ से आपने क्या किया, ये रूट x यहाँ रखिएगा, उस 2 को हमने उधर शिफ्ट कर दिया। तो इसका मतलब 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt है। यहाँ पर 1/√x dx i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इस पूरे को मान रखें कितना t, बाकी जो बचा dt। i इज इक्वल टू 1/t का होता है log mod t plus c। पुट द वैल्यू ऑफ t, then we find that log t is equal to under root x minus 1 plus c। अंडर रूट x माइनस 1 प्लस c। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक आपका क्लियर हुआ या नहीं बताइए? यहाँ एक चीज और छूट गया है आपका, 2 था तो 2 को साथ में लाइएगा, ये वाला 2, तो 2 log अंडर रूट x माइनस 1 प्लस t, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन। तो ये चीज बताइए क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई? कमेंट करते रहिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझा रहे हैं, जहां कहीं पर भी डाउट आता है आप तुरंत कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और इस वाले सेशन में आपको लास्ट में यहाँ तक सेशन खत्म होते होते एक बहुत अच्छी सी चीज आपको बताएंगे, कहानी सुनाएंगे जो बढ़िया होगी और आप लोगों को अच्छा लगेगा। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 नंबर में t किसको माना जाए, 11 नंबर में t किसको माना जाए, तो आप सिंपल सा कहेंगे कि हम लोगों के पास यही है x प्लस 4, इसी को t मानेंगे तो मान लिया जाए। चलिए मान कर कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आता है। माना x प्लस 4 इज इक्वल टू t, तो x का हो जाएगा 1, 4 का हो जाएगा 0, इसका बन जाएगा dt बाई dx। इसका मतलब dx बराबर क्या हो गया, dt। dx बराबर क्या हो गया, dt। यहाँ से अगर हम आपसे कहें x बराबर, तो आप कहेंगे t माइनस 4। x बराबर क्या आएगा कि ये 4 उधर चला जाएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t माइनस 4 बाई अंडर रूट x प्लस 4 पर कितना t और ये कितना dt, इतना बन गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, आप जल्दी से बता दीजिए। तो कहेंगे सिंपल है, दोनों को अलग अलग कर देंगे। क्लियर? दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। तो करते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t बटे रूट t dt माइनस 4 बाहर 1 बटे रूट t dt। अब एक यहाँ 2 बार रूट t होता है तो एक बार काट दीजिए, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट t dt माइनस 4 इंटीग्रेशन, ये ऊपर चला जाएगा 1/2 के घात के साथ, तो माइनस 1/2 dt बनेगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt माइनस 4 इंटीग्रेशन t की पावर माइनस 1/2 dt।
चलिए x की पावर n लगा दीजिए, अब तो सिंपल है, x की पावर n लगाएंगे कितना बनेगा I इक्वल टू t की पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस 4, यहाँ पर बन जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। सॉल्व करते हैं इसको, तो ये तो हो गया I इक्वल टू 2/3 t की पावर 3/2 माइनस 4 t की पावर 1/2 बाई 1/2। क्यों? क्योंकि 2 एक कम 2 में से एक घटा तो प्लस वाला बच जाएगा। यहाँ I इक्वल टू कह सकते हैं 2/3 t की पावर 3/2 और ये माइनस 8 t की पावर 1/2 प्लस c। t की वैल्यू रखते हैं, बनेगा 2/3, t के स्थान पर कितना हम लोगों ने मान रखा है, कितना मान रखा है x प्लस 4, तो x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस 8 x प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस c, 1/2 प्लस c। 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2, 2/3 x प्लस 4 की पावर 3/2 माइनस x प्लस 4 की पावर 1/2, जरूरत पड़े तो उसको 8 के बगल में हम लोग क्या कह सकते हैं, ये रूट में भी आ जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, ये रूट में भी आ जाएगा। और उसके बाद फिर इसको हमने बना दिया प्लस c करके। क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग सॉल्व कर लिए। 11 तक किसी को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम लोग इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए बात करते हैं 11 बात के बाद 12 नंबर क्वेश्चन की। और अब हम लोग धीरे धीरे इस क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहे हैं। एनसीईआरटी में यही खास बात है कि आपको इजी से मॉडरेट से डिफिकल्ट की ओर चलेंगे। तो हम लोग अब पहुंच रहे हैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाकर मॉडरेट की तरफ। जुड़े रहिएगा सेशन में, लास्ट तक आपको ये वाली एक्सरसाइज के सभी प्रश्न आने लगेंगे, इतनी गारंटी है। आ जाइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अभी बताइए अब टी किसको माने, कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करके बताइए टी किसको माने। तो आप सिंपल सी बात है, देखिए आप लोग कमेंट करेंगे यहाँ पर, देखिए इंटीग्रेशन x क्यूब माइनस 1/3, इसको लिख सकते हैं x क्यूब इंटू x स्क्वायर dx। ये वाला जो दिख रहा है इसको t मान लीजिए, बेहतरीन काम करेगा ये वाला जो है इसको क्या मान ले, t मान ले। तो कहेंगे लेट x क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू t, देन 3x स्क्वायर माइनस 1 का हो जाएगा 0 इज इक्वल टू dt बाई dx। इधर मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt, इसको नीचे ले जाइए, x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1/3 dt मान रखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके स्थान पर कितना आएगा, तो आप कहेंगे t की पावर 1/3। इसके स्थान पर कितना आएगा, तो कहिएगा x क्यूब इज इक्वल टू t प्लस 1। तो यहाँ रख देते हैं, इस पर कितना t प्लस 1, इस वाले पर पूरे पर कितना, तो 1/3 dt। 1/3 बाहर करिए, इंटीग्रेशन इसका गुणा कराएंगे, एक बार लिख लेते हैं 1/3 t प्लस 1 dt। चलिए मल्टीप्लाई कराते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये यहाँ पर देखिए पावर 1 है तो पावर 1 ऐड हो जाएगी, 1/3 प्लस 1 dt और उसके बाद प्लस इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 dt। ये जो आपका 1/3 दिख रहा है, जो आपका यहाँ पर क्या दिख रहा है 1/3 दिख रहा है, वो सबके साथ चलेगा। 1/3 सबके साथ, क्योंकि ये आपका इसके साथ भी है इसके साथ भी है। तो I इज इक्वल टू 1/3, इसका करेंगे इंटीग्रेशन, कितना बनेगा 4/3 dt प्लस इंटीग्रेशन t की पावर 1/3 dt। I इज इक्वल टू 1/3, यहाँ पर हो जाएगा t की पावर 4/3 प्लस 1/4/3 प्लस 1 प्लस इधर कितना t की पावर 1/3 प्लस 1/1/3 प्लस 1 और उसके बाद लास्ट में c
आई इज इक्वल टू 1/3, आई इज इक्वल टू 1/3, ये बन जाएगा टी की पावर 3 इंटू 1 प्लस 4 तो 7/3, और यहाँ पर भी 7/3 प्लस टी की पावर 4/3 प्लस सी। इसको सॉल्व करते हैं, आई इज इक्वल टू 1/3, ये 3/7 टी की पावर 7/3 प्लस 3/4 टी की पावर 4/3 प्लस सी। इसका अंदर गुणा करा देते हैं, आई इज इक्वल टू 3/3 इंटू 7 टी की पावर 7/3 प्लस 3/4 इंटू 1/3 टी की पावर 4/3 प्लस सी। देखिए ये वाला इससे कट गया, ये वाला इससे कट गया, बचा अपने पास कितना, तो आप बताएंगे आई इज इक्वल टू 1/7, साथ में टी की वैल्यू रख देते हैं, टी किसको माने हैं x³ माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस यहाँ बचा 1/4 x³ माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस सी। ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर आपका 12 में इंटीग्रेशन आपका यहाँ तक आ जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए समझ में आया। 1/7 x³ माइनस 1 की पावर 7/3 1/4 x³ माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस सी। 1/4 की इंटू x माइनस 1 की पावर 4/3 प्लस सी। ये क्वेश्चन था आपका, बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12 और सॉल्व कर चुके हैं हम लोग 12 नंबर को। बात करते हैं 13 की, थोड़ा सा स्पीड लाएंगे क्वेश्चन में। यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x² और उसके बाद क्या लिखा है आप बाई 2 प्लस 3x³ का होल क्यूब, t इसी को मान लीजिए, माना क्या करेंगे 2 प्लस 3x³ बराबर t। सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा एक बार बताइए, तो इसका हो जाएगा 0 प्लस 3 त्रिका 9x² बराबर dt बटे dx, तो ये हो जाएगा 9x² dx बराबर dt, और x² dx बराबर 1/9 dt। यहाँ से लाते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस पूरे को तो t माने हैं तो 1/t³ हो जाएगा, और ऊपर वाले का पूरा dt और 1/9 क्योंकि ये 9 भी है। i इज इक्वल टू 1/9 इंटीग्रेशन t की घात माइनस 3 dt, i इज इक्वल टू 1/9 t की घात माइनस 3 प्लस 1/-3 प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1/-3 प्लस 1 हो जाएगा। i इज इक्वल टू 1/9, ये कितना बन जाएगा, तो आप बताएंगे t की घात -2/-2 प्लस c। इधर इसको गुणा करा देते हैं, गुणा कराने के बाद होगा i इज इक्वल टू कितना 1/9 दूनी 18, और उसके बाद ये हो जाएगा 1/t² प्लस c। i इज इक्वल टू 1/18 माइनस में, और उसके बाद यहाँ पर 1/t के स्थान पर कितना रखेंगे, तो t के स्थान पर रखिएगा 2 प्लस 3x³ की घात 2 प्लस c। इसको लिख सकते हैं i इज इक्वल टू -1/18 2 प्लस 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13, माइनस कितना आया 1/18 2 प्लस 3x³ की पावर 2 प्लस 3x³ की पावर 2 प्लस c। बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, इसको आप लोग लगाएंगे, माना log x इज इक्वल टू t, log x इज इक्वल टू t, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1/x इज इक्वल टू dt/dx, 1/x dx इज इक्वल टू dt। रखते हैं मान i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/log x का तो t की पावर m, और 1/x dx को क्या कहेंगे dt। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर -m dt, i इज इक्वल टू t की पावर -m प्लस 1 बाई -m प्लस 1 प्लस c। t का मान रख लीजिए, t का मान कितना है log x की पावर 1 -m बाई 1 -m प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। कौन से क्वेश्चन का है ये, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर बन गया। कितना बना है
log x की पावर 1 माइनस m बाई 1 माइनस m प्लस c। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आप लोग ध्यान रखिएगा, पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। एनसीईआरटी अपना यहाँ का लेवल बढ़ा रहा है और बोर्ड एग्जाम का भी क्लास 12 का लेवल बढ़ रहा है। इंटीग्रेशन से क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई भी कुछ भी कर ले, इंटीग्रेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिल जाएंगे, क्लास से सीधे देखने को मिल जाएंगे और एनसीईआरटी से सीधे देखने को मिल जाएंगे। याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से कॉपी करके आए हुए होते हैं। अगर आप लोग एनसीईआरटी तैयार है तो 90 प्लस करने की क्षमता आपके अंदर होती है। आ जाइए बात करते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 नंबर में आपके पास क्या चीज है यहाँ, तो आप बताएंगे 15 नंबर में हमारे पास है I इज इक्वल टू एक्स अपान 9 माइनस 4x स्क्वायर। तो हमें लगता है आप लोगों को पता होगा कि t मानेंगे 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू t, 0 माइनस 8x इज इक्वल टू dt बाई dx। क्योंकि यहाँ पर tan x n माइनस 1 होता है, गुणा करा दिए तो ये माइनस 8 dx इज इक्वल टू dt। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ से ये चला जाएगा नीचे तो बनेगा कितना, तो माइनस का 1/8 और कितना dt, किसके स्थान पर x dx के स्थान पर इतना बन गया और बचा 1/t। I इज इक्वल टू माइनस 1/8, इसका होता है log mod t प्लस c। I इज इक्वल टू माइनस 1/8 log t के स्थान पर कितना, तो 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c, इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया माइनस 1/8 log 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, इसको आसान तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। उधर आ जाते हैं, देखते हैं ये वाला कैसे सॉल्व होगा। तो आप उसी को t मानकर ही करिएगा। किसको मानेंगे, t ऊपर वाले को t मानेंगे, तो ऊपर वाले को t मान लेंगे तो e की पावर t आ जाएगा और यहाँ पर जो dx होगा, चलिए मानते हैं, लेट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। तो 2x का होता है 1 प्लस 0 इज इक्वल टू dt बटे dx। इधर हो जाएगा 2dx इज इक्वल टू dt, dx इज इक्वल टू 1/2 dt। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t dt और उसके बाद यहाँ पर 1/2 ये वाला, तो I इज इक्वल टू 1/2, इसका होता है e की पावर t प्लस c। I इज इक्वल टू 1/2 e की पावर t की वैल्यू कितना, 2x प्लस 3 प्लस c। ये सिंपल था, आप लोगों का सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 16। आप लोगों का हो गया ये क्वेश्चन नंबर 16 भी सॉल्व हो गया। बात करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 नंबर है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई e की पावर x और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, आपका स्क्वायर लगा हुआ है। तो आप सीधे ऐसे मान लीजिएगा, माना क्या करेंगे, माना x स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो इसका दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, इसका हो जाएगा 2x dx बराबर dt और यहाँ से निकाल पाएंगे x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। x dx इज इक्वल टू 1/2 dt मान रखते हैं इंटीग्रेशन, ये लिखा है x dx, तो यहाँ पर रख पाएंगे 1/2 dt बाई e की पावर x स्क्वायर को हमने t मान रखा है, तो e की पावर क्या हो गया, t बन गया ये। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/e की पावर t dt। 1/e की पावर क्या हो जाएगा, t dt। इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन e की पावर माइनस t बाई माइनस 1 dt। क्या लिख पाएंगे इसको, e की पावर माइनस t बाई माइनस 1 dt। अब यहाँ से बताइए e की पावर माइनस t का हमें क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है, उस पूरे को क्या करना है, अब आपको अब इंटीग्रेट कर देना है। तो बताइए ये इधर आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा, आगे I इज इक्वल टू माइनस 1/2 e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t प्लस c। अब t का मान रख दीजिए, I इज इक्वल टू माइनस 1/2 e की पावर माइनस t के स्थान पर x स्क्वायर प्लस c माइनस 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। तो बताइए समझ में आया? पहले हमने एक्स स्क्वायर को टी माना, उसके बाद फिर क्या किया, अवकलन किया, इतना आ गया, इस मान को रख दिए 1/t, इसको बोलते हैं माइनस e की पावर t, और ये माइनस 1 बाहर निकल जाएगा, e की पावर t का e की पावर t होता है। उसके बाद हमने कहा ये आया माइनस 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर। तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है i इज इक्वल टू e की पावर tan इनवर्स x अपान 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ पर आप इसको t मान लीजिएगा, तो माना tan इनवर्स x बराबर t, tan इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू dt बाई dx। इधर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर t dt हो जाएगा, e की पावर t, क्योंकि e tan इनवर्स के स्थान पर t, हमने बाकी पूरे को क्या बना लिया, dt। तो I इज इक्वल टू e की पावर t का e की पावर t होता है प्लस c। अब इसी का मान रख देना है, तो I इज इक्वल टू e की पावर कितना, tan इनवर्स x प्लस c, e की पावर tan इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा आपका ये आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के 19 नंबर। देखिए आपके पास क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 19 दिया है e की पावर 2x माइनस 1 बाई e की पावर 2x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले e की पावर माइनस x से अंश व हर में क्या कर देंगे, गुणा कर दीजिएगा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ये e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x बाई e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx बन जाएगा। एक तरीका बताते हैं आपको, कभी भी हमेशा के लिए याद रखिएगा, हमेशा के लिए याद रखेंगे कि कभी भी जब भी आपको क्या मिले आंसर, कहीं पर मिले आपका कुछ इस तरीके का कोई फलन, ऐसे यहाँ पर समझ लीजिए कोई फलन लिखे, मान लीजिए एक ऊपर लिखा है हर, ऊपर नीचे लिखा है अंश, ऊपर लिखा मतलब ये ऐसे ऊपर अंश और नीचे हर, और हर का अवकलन ऊपर दिया गया हो, ऊपर अंश होता है नीचे हर, और हर का अवकलन क्या दिया गया हो, ऊपर दिया गया हो। हर का अवकलन अगर ऊपर दिया गया हो तो इसका आंसर होता है लॉग मॉड हर प्लस सी। क्या है ये, आपका एक ट्रिक है, आप ट्रिक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बड़े क्वेश्चनों को लगाते समय लॉग मॉड हर प्लस सी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपका गलत नहीं होगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यही बताएंगे कि यहाँ जो नीचे लिखा है फलन उसका अवकलन ऊपर है, इसलिए इसका आंसर जो होगा I इज इक्वल टू लॉग मॉड हर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, क्योंकि इसका आंसर ही होता है लॉग मॉड हर प्लस c। इधर वाले पर बात करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, यहाँ क्या दिया गया है, तो दिया गया है I इज इक्वल टू e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपान e की पावर 2x प्लस e की पावर कितना लिखा है, ये माइनस 2x लिखा है। आप लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके हमें दिखाएंगे, इसको सॉल्व करके दिखाएंगे, चेक कर लेते हैं आपका क्या कह रहा है। आपका कुछ इस तरीके से है 20 I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो मान लीजिए, माना क्या करेंगे इसमें, माना e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इज इक्वल टू t। सबको पता है अवकलन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2e की पावर 2x और माइनस लगा होता है तो माइनस 2e की पावर माइनस 2x बराबर ये हो जाएगा dt बटे dx। दो कॉमन ले लीजिए, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। ये वाला जो आपका, हाँ यहाँ से भी 2 इसको नहीं रखेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर इधर कॉमन लिए हैं तो आपका dt अकेले रहेगा। अगले लाइन में e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू 1/2 dt। इस वाले मान को देखिए हम लोग यहाँ रख सकते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
इसको क्या मानेंगे, e की पावर 2x माइनस 2a की पावर dx बराबर 1/2 और उसके बाद कितना dt 1/2 dt, नीचे वाले को मानेंगे t। आप बताइएगा इसको तो 1/2 इसका क्या होता है log mod t प्लस c, i इज इक्वल टू 1/2 log mod t के स्थान पर कितना रखेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। किसी को कोई समस्या हो तो बताइए। ये क्वेश्चन नंबर अपना हो गया 20। कौन सा हो गया 20 नंबर। 1/2 log, उसके बाद कितना आया आपका तो बताएंगे 1/2 log और उसके बाद फिर e की पावर 2x प्लस माइनस e की पावर मतलब प्लस e की पावर माइनस। एक केस में देखते हैं अपने पास ये दिया है i इज इक्वल टू 10 स्क्वायर 2x माइनस 3, तो इसको हम कुछ इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। 10 स्क्वायर को कहा जाता है sec स्क्वायर x माइनस 1 और उसके बाद पूरे के बगल में कितना लिखा है dx। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसको लिखा जा सकता है sec स्क्वायर x पर कितना है अपने पास तो है ये 2x माइनस 3 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। चलिए t किसे माना जाए तो आप कहेंगे माना 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t, माना 2x माइनस 3 इज इक्वल टू t, तो 2x का हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू dt बटे dx। 2 dx बराबर dt, 2 dx बराबर dt, तो dx बराबर हो जाएगा 1/2 dt। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t, 2x के स्थान पर कितना t बन गया और उसके बाद फिर आपने क्या किया sec स्क्वायर t और dx के स्थान पर 1/2 dt माइनस इंटीग्रेशन 1 dx प्लस, इसको रहने दीजिए इतना। जहां ध्यान रखिएगा लिमिट जिसमें चेंज होगी t जिसमें आएगा, जिसमें t नहीं है उसके साथ कुछ भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको 1/2 को बाहर किया, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। i इज इक्वल टू 1/2 इसका होता है tan t माइनस इसका x प्लस c, t का मान रख दीजिए। i इज इक्वल टू 1/2 tan t के स्थान पर कितना 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 का। 21 का आंसर क्लियर हुआ। 1/2 tan 2x माइनस 3 tan 2x माइनस 3 tan 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। इस वाले की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। बताइए इसमें कितना आएगा। 22 नंबर है आपके पास sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, क्या करेंगे माना 7 माइनस 4x बराबर t, इसका 0 माइनस 4 इसका 1 यहाँ पर dt बटे dx, इधर बढ़ा तो माइनस 4 dx बराबर dt। अब यहाँ से इसको लिख सकते हैं कितना dx इज इक्वल टू माइनस 1/4 dt। i इज इक्वल टू हो जाएगा sec इंटीग्रेशन sec स्क्वायर, इसके स्थान पर कितना t और इसके स्थान पर माइनस 1/4 dt। इस माइनस 1/4 को बाहर लाइए तो माइनस 1/4 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर t dt। sec स्क्वायर t का होता है tan माइनस 1/4 tan t प्लस c, t का मान रख दीजिए माइनस 1/4 tan t के स्थान पर 7 माइनस 4x प्लस c, 7 माइनस 4x प्लस c, इसका आंसर हो जाएगा माइनस 1/4 tan 7 माइनस 4x प्लस c। फाइनल आंसर इसका हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। ये आपके पास है साइन इनवर्स x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे माना कितना साइन इनवर्स x बराबर t,
इसका होता है अवकलन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt बटे dx। इस तरफ भेजिए तो ये हो जाएगा dx और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स के स्थान पर t माने हैं, उसके बगल जितना भी आएगा सबका क्या dt। इसका हो जाएगा t का क्या बनता है तो आप बताइएगा, t का होता है t स्क्वायर बटे 2 प्लस c। t का मान रखिए, t का मान कितना है तो बताएंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और 1/2 प्लस c। साइन इनवर्स x बाई 2 और साइन इनवर्स x पर होल स्क्वायर प्लस c इस वाले क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ये आपका 23 नंबर क्वेश्चन था। बात कर लेते हैं अब क्वेश्चन नंबर 24 के। ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 24। I इज इक्वल टू, थोड़ा मॉडिफाई करिए, 2 cos x माइनस 3 sin x बाई, यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो कितना बनेगा 3 cos x प्लस 2 sin x। 2 कॉमन ले लिए तो बना 3 cos x प्लस 2 sin x। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो बताइए। इसको बाहर करते हैं। I इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस 3 sin x बाई 3 cos x प्लस 2 sin x। ये आपके ब्रैकेट में होंगे। यहाँ पर आपके पास लिखा है dx और यहाँ पर भी लिखा है dx। बताइए t किसे माना जाए, किसे t माना जाए। इसमें आप लोग किसको t मानेंगे जिसमें आप लोगों को मिल जाए अवकलन। जैसे देखिए अगर हम नीचे वाले को मानेंगे तो cos का माइनस साइन, साइन का cos मिल सकता है, तो नीचे वाले को मान लेते हैं t। माना कितने को t मान लें तो आप कहेंगे मान लीजिए 3 cos x प्लस 2 sin x इज इक्वल टू t। तो ये -3 sin x प्लस 2 cos x इज इक्वल टू dt बटे dx। आगे पीछे कर लीजिए, 2 cos x माइनस 3 sin x dx इज इक्वल टू dt। ये वाला मान यहाँ रख सकते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 cos x माइनस sin 3x को dt तो 1/t dt। I इज इक्वल टू log mod t प्लस c। I इज इक्वल टू log mod t, t के स्थान पर कितना रखेंगे तो ये रखिएगा 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस c। ये आपका हो गया कौन से वाले का तो आप कहेंगे ये वाला जो हम लोगों का बना है, ये बना है आपका 24। 1/2 साथ में आ रहा था, 1/2 के साथ कुछ भी मत करिएगा, 1/2 अपने स्थान पर आता जाएगा। बाकी आपका आंसर बन चुका है। किसी को डाउट हो, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या, कोई परेशानी किसी को, तो आप बताएंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई भी तकलीफ हो आप इसमें आप बताइए, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 24 नंबर हो गया क्वेश्चन। बात करते हैं अगले के क्वेश्चन नंबर 25। देखिए 25 नंबर आपके पास है 1/cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। एक बार कमेंट कर दीजिए t किसको माने या एडजस्ट करें पहले, तो आप कहेंगे पहले एडजस्ट करना पड़ेगा, डायरेक्ट टी मानकर सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। 1/cos को बोल सकते हैं sec स्क्वायर x अपान 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। चलिए ठीक है। यहाँ पर आप बताइए अगर 10x को t माने तो 10x का होता है sec स्क्वायर x। मिल गया, चलिए मानते हैं। चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मानेंगे, क्या माना 1 माइनस 10x इज इक्वल टू t। तो 1 का 0 माइनस 10 का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, इसका dt बटे dx माइनस sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। चलिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इस वाले को तो कर दिए dt, इस वाले का हो गया t स्क्वायर। तो t स्क्वायर को ऊपर ले जाइए, t की घात -2 dt। I इज इक्वल टू x की पावर n लगाएंगे तो t की पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 प्लस c। I इज इक्वल टू -t की पावर -1 अपान -1 प्लस c। ये प्लस बना दिया इसको। I इज इक्वल टू 1/t प्लस c। t का मान रखिए
1 अपान टी कितना है अपने पास, तो कहेंगे 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी, 1 अपान 1 माइनस टेन एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर। 26 पर आ जाए। चलिए देखते हैं 26 नंबर। कोई भी समस्या यहाँ नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। 26 नंबर देखिए, इजी क्वेश्चन है। लिखा इंटीग्रेशन cos रूट एक्स बाई रूट एक्स, cos रूट एक्स बाई रूट एक्स। एक बार आप बताइए t इसमें किसको माने, 26 नंबर में किसको t माने, तो आप कहेंगे सिंपल है रूट एक्स को ही t मानेंगे। आई यहाँ पर माना कितना, अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू टी, तो होता है 1 अपान 2 रूट एक्स इज इक्वल टू डी टी बटे डी एक्स। इसको लिख सकते हैं 1 अपान 2 रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, और 1 अपान रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना 2 डी टी। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखिए 1 अपान रूट एक्स डी एक्स, 1 अपान रूट एक्स डी एक्स, इसको लिखिए कॉस रूट, अब रूट एक्स के स्थान पर कितना t, और इस पूरे के स्थान पर 2 dt, 2 बाहर cos t dt। cos t का क्या होता है, कमेंट करके बताइए। तो कोई बताएगा cos t का क्या होता है, तो आप कहेंगे cos t का, जल्दी से कमेंट करिए, वेट कर रहे हैं आप लोगों के कमेंट का। cos t का हो जाएगा, कहेंगे sin t, cos t का क्या हो जाएगा sin t प्लस से i इज इक्वल टू 2 sin t के स्थान पर कितना रखेंगे रूट x प्लस c, 2 sin रूट x प्लस c आपका यहाँ पर बन जाएगा। तो हमें कमेंट करके बताते रहिएगा। आप इसमें t किसको मानेंगे, तो कहिएगा माना sin 2x बराबर t, तो इसका हो जाएगा 2 cos 2x बराबर dt बटे dx, इधर गुणा करिए 2 cos 2x dx बराबर dt, ये 2 नीचे जाएगा तो cos 2x dx बराबर 1/2 dt, cos 2x dx बराबर 1/2 dt। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मान रखेंगे तो i इज इक्वल टू अंडर रूट, इस पूरे को कितना माने हैं t, और बगल में इसको कितना लिख सकते हैं तो 1/2 dt, 1/2 dt। बताइए i इज इक्वल टू 1/2 बाहर इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 dt, 1/2 dt। क्लियर है इतना, 1/2 dt करेंगे। अब इसको हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे जैसे इसको लिया गया है 1/2 t की पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो i इज इक्वल टू 1/2 t की पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c, यहाँ से i इज इक्वल टू 2/2 इंटू 3, क्योंकि उधर चला जाएगा t की पावर 3/2 प्लस c, ये 2 से 2 कट गया, i बराबर 1/3, t के स्थान पर कितना sin 2x की घात 3/2 प्लस c, 1/3 sin 2x की घात 3/2 sin 2x की घात 3/2 प्लस c। क्वेश्चन नंबर 27 क्लियर, बढ़िया से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बात करते हैं अब 28 नंबर क्वेश्चन के। अपने पास लिखा है cos x बटे अंडर रूट 1 प्लस sin x। कोई इसमें बताएगा हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आप कहिएगा चलिए मानना शुरू करते हैं। माना 1 प्लस sin x बराबर t, तो इसका हो जाएगा 1 का 0, sin x का क्या होता है cos x इज इक्वल टू dt बटे dx। अवकलन की बात हो रही है, cos x dx इज इक्वल टू dt, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ पर कितना t dt, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt, i इज इक्वल टू t की पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1, i इज इक्वल टू हो जाएगा t की पावर 1/2 और यहाँ पर 1/2, उधर जाएगा ये तो हो जाएगा i इज इक्वल टू 2 t की पावर 1/2 प्लस c, 2 t का मान कितना, तो कहेंगे 1 प्लस sin x की घात 1/2 प्लस c,
1 प्लस साइन एक्स की घात 1 प्लस साइन एक्स की घात 1/2 प्लस सी। यहां तक बताइए किसी को समस्या हो? हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 28 को सॉल्व किया। 2 इसको रूट एक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स की घात 1/2 प्लस सी। आगे बात करते हैं, इजी क्वेश्चन से हैं तो आप लोग इसको समझते हुए चलिएगा। 29 नंबर i इज इक्वल टू कितना लिखा है? इंटीग्रेशन कॉट एक्स। तो यहाँ हम किसको t माने? सबसे पहले t की मानते हैं, t मानेंगे आप लोग इसको, माना log ऑफ साइन एक्स बराबर t। तो log x का होता है 1 साइन एक्स गुणे साइन एक्स का होता है cos x बराबर dt बटे dx। cos बटे साइन cot x dx इज इक्वल टू dt। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इस पूरे को माने हैं t, cot x dx को क्या कहते हैं? dt। तो i इज इक्वल टू टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। टी का मान रख दीजिए कितना? log ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। log ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर आपका 29। 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तेजी से करेंगे, आप लोग इसको समझते हुए चलिए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। यहां पर आपका लिखा है कितना? इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx। इंटीग्रेशन साइन एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स dx। तो इसको मानते हैं t, माना 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू t। 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू t हो गया। तो बताइए इसका तो 0, यहाँ पर माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dx बटे dt। इधर गया, इसका 0 हो जाएगा, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt हो जाएगा, dt बाई dx यहाँ है। तो अब यहाँ पर मान रखना शुरू करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस dt बटे t। तो i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन, इसको हाँ dt बटे t लिखा है तो इंटीग्रेशन ना लगाकर यहाँ सीधे क्या करते हैं? log mod t प्लस c। i इज इक्वल टू माइनस log t के स्थान पर कितना? 1 प्लस cos x प्लस c माइनस log 1 प्लस cos x प्लस c। इस तरफ आ जाइए, यहाँ बताइए हम लोग t किसको माने। 31 नंबर में आपके पास लिखा है 1 प्लस cos x का होल स्क्वायर। वहां पर स्क्वायर अकेले नहीं था, बाकी सब कुछ क्या था? सेम क्वेश्चन था। इसमें स्क्वायर लगा है, इस वाले में स्क्वायर नहीं लगा है। तो अगर स्क्वायर नहीं लगा है या स्क्वायर लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग मान लेते हैं 1 प्लस cos x बराबर t। 0 माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। तो ये माइनस साइन x dx इज इक्वल टू कितना? dt हो जाएगा। रखते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस dt बटे यहाँ पर कितना? t का स्क्वायर। तो अब इसको ऊपर ले जाएंगे, i इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन t की घात माइनस 2 dt। i इज इक्वल टू माइनस t की घात माइनस 2 प्लस 1 बटे माइनस 2 प्लस 1 प्लस c। i इज इक्वल टू माइनस t की घात माइनस 1 बटे माइनस 1 प्लस c। ये प्लस में बन जाएगा तो हो जाएगा 1 बटे t प्लस c। t का मान रख दीजिए। i इज इक्वल टू 1 अपान t के स्थान पर कितना? तो 1 अपान t के स्थान पर रखेंगे 1 प्लस cos x प्लस c। ये आपका आ जाएगा आंसर। i इज इक्वल टू 1 अपान 1 प्लस cos x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका? 31 नंबर। बात करते हैं 32 की। आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पहुंच चुके हैं हम लोग पास में। ये 32 आपके पास रहा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉट 1 अपान 1 प्लस कॉट x।
क्या कर सकते हैं, तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 प्लस इसको लिख सकते हैं cos x बाई sin x dx। क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख देंगे। उसके बाद इसको एडजस्ट करेंगे, आपका हो जाएगा 1/sin x प्लस cos x बाई कितना sin x dx। ऊपर चला जाएगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx sin x प्लस cos x dx। अब शुरू होगा यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझ लेना है। अगर समझ लिए तो क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। यहां करना है हम लोगों को इसको एडजस्ट ऐसे करिए कि नीचे वाला चीज ऊपर भी आ जाए और ऊपर का मान बदले भी ना। एडजस्ट ऐसे करिए कि जो हर है वो ऊपर भी आ जाए और मान जो है वो बदले भी ना। मतलब ऊपर एक sin x प्लस cos x आना ही आना है, तभी जाकर ये सॉल्व होगा। तो चलिए क्या काम करते हैं, देखिए कैसे इसको बदलेंगे। I इज इक्वल टू, बताइए एडजस्ट कैसे किया जाए, एडजस्ट कैसे किया जाए। तो इसमें लिखिएगा sin x प्लस cos x, थोड़ा सा समय लगेगा समझने में, और उसके बाद sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x। अब देखिए इसमें अगर कुछ बदला हो तो उसको हटाइए, sin प्लस में sin माइनस में गड़बड़ है, कट जाएगा। cos प्लस में 2 cos आ गया। तो अब एक काम करते हैं, इसको अगर प्लस बना दें तो sin प्लस में cos माइनस में, cos से cos कटेगा, sin के पद में आ रहा है और 2 sin हो जा रहा है। तो आप क्या करिएगा, 2 का गुणा 2 का भाग। अब क्लियर हो गया। अब इसको 2 भागों में बांट दीजिए, 1/2 लगा ही है। I इज इक्वल टू 1/2, उसके बाद इंटीग्रेशन sin x प्लस cos x बटे sin x प्लस cos x, बगल में कितना dx, फिर प्लस लगा है, फिर इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x बाई sin x प्लस cos x dx। कितना हो गया, इसको देखिए हम कह सकते हैं I इज इक्वल टू 1/2 सबके साथ है, ये पूरा सेम वैल्यू के साथ है, कटकर 1 dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन यहाँ इसको रहने दीजिए sin x माइनस cos x बटे sin x प्लस cos x dx। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमें cos x का मिलेगा sin x का माइनस cos x। हर का अवकलन ऊपर लिखा गया है। हम लोग सूत्र जानते हैं कि कभी भी हर का अवकलन ऊपर हो तो आंसर क्या होता है, log mod हर प्लस c। तो इसी के हिसाब से इसको आंसर देंगे I इज इक्वल टू 1/2, इसका आंसर x प्लस यहाँ हो जाएगा log mod हर sin x प्लस cos x प्लस c। कितना बन गया। अब आपकी इच्छा है तो चाहे 2 का अंदर 1/2 का गुणा करा दीजिए, 1/2 का चाहे आप क्या करिए अंदर गुणा करा दीजिए, नहीं तो आप इसी पर रहने दीजिए। आपका ये जो क्वेश्चन है 32 नंबर वो आपका इसी पर रहने देंगे, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर गुणा करा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हम लोग क्या काम करते हैं, इसका गुणा करा ही लेते हैं। तो अगर हम देखिए एक काम करते हैं, ये वाला चीज हो सकता है आप लोग थोड़ा सा ना समझ पाए हो, तो हम इसको t मान कर ही एक बार लगा देते हैं। देखिए t मानेंगे, इसको ऐसे रहने दीजिएगा। इसके लिए माना sin x प्लस cos x बराबर t। कितना करेंगे, sin x प्लस cos x बराबर t। जब sin x का अवकलन करेंगे तो कितना आएगा, cos x आएगा। sin x का अवकलन कितना आएगा, cos x और प्लस cos x का माइनस sin x, तो ये हो जाएगा इतना, और इधर dx बराबर dt। देखिए एक छोटा सा यहाँ पर चेंज आया, माइनस कॉमन लीजिए तो हो जाएगा sin x माइनस cos x dx इज इक्वल टू dt। रखते हैं यहाँ I इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट इंटीग्रेशन 1 dx, ये माइनस लग जाएगा, इंटीग्रेशन इस पूरे को हमने कितना माना t, तो 1/t dt। अब बनेगा ये
आई इज इक्वल टू 1/2 इसका x इसका माइनस लॉग मॉड t प्लस c। अब t का मान i इज इक्वल टू 1/2 यहाँ x माइनस लॉग मॉड t के स्थान पर कितना साइन x प्लस कॉस x प्लस c। ये हो गया 1/2 x माइनस लॉग ऑफ साइन x प्लस कॉस x प्लस c। 1/2 ऑफ x माइनस लॉग ऑफ साइन x प्लस कॉस x प्लस c हो गया इसका आंसर। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ये आपका उसी तरीके से है जैसे अभी सॉल्व किया गया। उस क्वेश्चन को हम लोग इसके पहले वाले को जो सॉल्व किया था उसी पर इसको भी करना शुरू करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/1 माइनस साइन x बाई कॉस x, यहाँ dx है साइन x बाई कॉस x dx। इसके बाद फिर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन x बाई कॉस x dx। इसको ऊपर ले जाइए, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x बाई cos x माइनस साइन x dx। इतना बन गया। एडजस्ट करने की बारी है। चलिए बताइए एडजस्टमेंट कैसे किया जाए। जैसे अभी बताया गया, ऊपर 2 कास आना चाहिए और ये वाला चीज उसमें भी होना चाहिए। तो हम देखिए क्या करने वाले हैं, i इज इक्वल टू पहले एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट होगा कैसे तो कहिएगा cos x माइनस साइन x माइनस cos x प्लस साइन x। देखिए कुछ कर सकता है क्या, अगर आपका कटने लायक होगा तो इसका गुणा करेंगे, अंदर तो ये हो गया माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, cos कट जाएगा। तो इसको ऐसा करते हैं कि एक बार क्या काम करते हैं, अंदर वाले को भी हम प्लस माइनस बनाकर रखते हैं। अंदर वाले को क्या बना दें, माइनस अगर बना दें तब क्या होगा, तो आप कहेंगे cos x माइनस साइन x प्लस cos x माइनस साइन x। तो ये तो आपका फिर से दोनों कट जा रहा है, इसको प्लस बनाइए, इसको प्लस बनाइए। अब देखिए cos x माइनस साइन x प्लस cos x प्लस साइन x, ठीक है। यहाँ पर इसको लिखिएगा cos x माइनस साइन x dx। ज्यादा कितना हुआ तो साइन से साइन कट गया, cos 2 cos आया, तो 2 का गुणा 2 का भाग, 2 का गुणा और 2 का क्या कर दिए भाग कर दिए। अब 2 भागों में बांटना है। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/2 रहने दीजिएगा, ये 2 का गुणा करने के बाद ही ये बना है पहला भाग कितना इसमें रखेंगे, तो पहले भाग को आप बताइएगा कि हो जाएगा cos x माइनस साइन x बाई cos x माइनस साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x dx। कितना बन गया, ये तो बराबर है तो कट जाएगा 1/2, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ये हुआ cos x प्लस साइन x बाई cos x माइनस साइन x dx। चलिए नीचे वाले को t मानते हैं, माना cos x माइनस साइन x बराबर t। तो cos x का होता है माइनस साइन x का क्या होता है cos x बराबर dt/dx। माइनस का मान ले लीजिए, बन जाएगा साइन x प्लस cos x dx बराबर dt। तो यहाँ से रख सकते हैं, ये देखिए आपका कितना हो जाएगा, i इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन 1/d dt। क्यों, क्योंकि हमें देखिए वहां माइनस था तो हमने माइनस लगाकर उस वाले को भी किस रूप में बदल दिया, माइनस के रूप में हमने उसको भी बदल दिया। अब उसके हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आ जाइए बात करते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगाइएगा, i इज इक्वल टू 1/2, इस पर हो जाएगा x माइनस log mod t प्लस c। अब मान रखेंगे i इज इक्वल टू 1/2 x माइनस log mod t, t के स्थान पर कितना, तो ये वाला cos x माइनस साइन x साइन x प्लस c। इच्छा है तो ये 1/2 का गुणा करा दीजिए, नहीं तो यही रहने दीजिए 1/2, फिर x माइनस 1/2, फिर x 1/2, फिर x माइनस 1/2 log ऑफ cos x माइनस साइन x प्लस c। ये 33 नंबर क्वेश्चन हो गया। 33 नंबर
3-4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ये 33 नंबर हो गया, 3-4 और बचे हुए हैं। और चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 34 को कैसे सॉल्व करेंगे बताइए एक बार। तो 34 के लिए हम लोग एक काम करते हैं, देखिए अंडर रूट 10x बटे साइन x प्लस cos x लिखा है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। आपके पास 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सामने ध्यान से देखिए क्या लिखा है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 10x बटे साइन x गुणे cos x dx। एक काम करते हैं, देखिए यहाँ पर हम इसको पहले करते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर वाले को ऐसे रहने दीजिए 10x, नीचे क्या करने वाले हैं देखिए साइन x गुणे cos x। ये तो ऐसे ही लिखा है। एक बार और कर देते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक काम क्या करते हैं हम लोग, तो बताइएगा कि यहीं पर एक बार cos x कर देते हैं, यहीं पर एक बार cos x कर देते हैं, कट जाएगा, सेम वही रहेगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको किए क्यों है, इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x बटे ये साइन x और गुणे cos स्क्वायर x बटे cos x dx। अभी ध्यान दीजिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x ऊपर है, नीचे sin x बटे cos x को क्या कह सकते हैं 10x गुणे cos स्क्वायर x dx। एक बार फिर से अंडर रूट 10x 1 बटे cos स्क्वायर x को बोल सकते हैं sec स्क्वायर x बटे यहाँ पर कितना 10x को लिख सकते हैं रूट 10x गुणे रूट 10x dx। कुछ चीज इसमें कट जाएगा, आपका क्या क्या कटेगा तो बताएंगे। एक रूट 10 से एक रूट 10 कट गया, हमारे पास बचा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर बचा है sec स्क्वायर x बटे अंडर रूट 10x dx। अब आप लोग आसानी से इसमें tan किसे मानेंगे, मतलब tan x को t मानेंगे, तो tan x बराबर t, तो sec स्क्वायर x dx बराबर क्या मिल जाएगा dt मिल जाएगा। मिल चुका है, चलिए मान लेते हैं। माना क्या मानेंगे इसमें, माना tan x बराबर t, तो tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। रखते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपान इसको माने हैं अंडर रूट टी डी टी, कितना हो जाएगा 1 अपान अंडर रूट टी डी टी। अब यहाँ से इसको ऐसे करते हैं I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर -1 अपान 2 डी टी, -1 अपान 2 डी टी। I इज इक्वल टू इसको बोलते हैं t की पावर -1 अपान 2 प्लस 1 बाई -1 अपान 2 प्लस 1 प्लस c। I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा t की पावर 1 अपान 2 बाई 1 अपान 2 प्लस c, ये ऊपर जाएगा। I इज इक्वल टू 2 और t की पावर 1 अपान 2 प्लस c, इसी को बोलते हैं रूट। तो चलिए t का मान रख देते हैं, t के स्थान पर कितना रखेंगे हम लोग, रखेंगे tan x के पर लग जाएगा रूट प्लस c, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है रूट होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया 34 नंबर हो गया। क्लियर हुआ। आ जाए 35 नंबर पर आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास ये दिख रहा है। इसमें t किसको माने, तो आप कहेंगे इजली तरीके से हम लोग बहुत आसान तरीके से मान सकते हैं। माना 1 प्लस log x इज इक्वल टू t, 1 प्लस log x इज इक्वल टू t। अब इसका अवकलन होता है 0, इसका होता है 1 अपान x इज इक्वल टू dt बटे dx, इधर 1 अपान x dx इज इक्वल टू dt। वैल्यू रखते हैं I इज इक्वल टू, इसको माने हैं हम लोग कितना t dt, यही बन जाएगा क्योंकि 1 अपान x यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दीजिए, कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। I इज इक्वल टू, अब यहाँ हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, t की पावर 3 बाई 3 प्लस c, t का मान रख देंगे, t कितना आएगा, तो t के स्थान पर है 1 प्लस log x क्यूब बाई 3 प्लस c, 1 प्लस log x क्यूब और उसके बाद बाई 3 प्लस c। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक आप लोग इसको समझ गए होंगे। आ जाते हैं 36 नंबर पर।
36 नंबर आपके पास क्या दिया है 1 प्लस एक्स और x प्लस log x का होल स्क्वायर बटे x कितना है ये आपके पास है 1 प्लस एक्स। एक क्वेश्चन है ये 1 प्लस एक्स और x प्लस log x का होल स्क्वायर बाई x। इसमें t किसको माने आप लोग बताइए तुरंत। तो t माना किसको जाए, एक सेकंड, t किसको माना जाए आप लोग बताइए जल्दी से। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे कि हम लोग t मानने के लिए इसको पहले एडजस्ट करेंगे। क्या करेंगे एडजस्ट। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन दोनों के नीचे लिख सकते हैं x प्लस 1 बाई एक्स और इधर क्या लिख सकते हैं x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ये हो जाएगा x बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, इधर x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। तो ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपान x और x प्लस log x का होल स्क्वायर dx। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हो गया हो तो अब हम लोग इसको t मानना शुरू करें। बताइए अब इसी को t मान लीजिए। किसको मानेंगे? इसको मानेंगे, इस वाले को मानते हैं। माना क्या मानेंगे x प्लस log x बराबर t। अगर t मान लिए तो x का अवकलन होता है 1 प्लस log x का 1 अपान x, इधर हो जाएगा dt बाई dx। इधर गुणा करिए 1 अपान x, 1 अपान क्या हो जाएगा इधर 1 अपान बन जाएगा x dx इज इक्वल टू dt। अब यहाँ मान रखते हैं, मान रखेंगे तो क्या आएगा अपने पास तो बताइएगा। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इसके और इसके स्थान पर पा लिया dt, यहाँ पर मानिए हम लोग t स्क्वायर dt। समझ में आया? i इज इक्वल टू इसको बोलते हैं t क्यूब बाई 3 प्लस c। i इज इक्वल टू t के स्थान पर कितना तो 1 प्लस 1 अपान x का क्यूब बाई 3 प्लस c। इतना ही रहने दीजिए, ये आपका आंसर है 1 प्लस 1 अपान x। क्या बोलेंगे 1 प्लस 1 अपान x और उसके बाद फिर यहाँ पर प्लस c। हमने t का मान रख दिया, t तो इसी को माने थे, ये माने हैं। एक सेकंड रुकिएगा, t को हम लोग माने हैं यहाँ से। t की वैल्यू कितना है अपने पास तो i इज इक्वल टू t की वैल्यू है x प्लस log x का क्यूब बाई 3 प्लस c। लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 अपान 3 x प्लस log x का क्यूब प्लस c। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए। बताइए यहाँ पे किसी को अगर कोई समस्या। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का ये हो गया कौन सा तो बताएंगे 36, 37, 38, 39। तीन और क्वेश्चन बचे हुए हैं, आ जाते हैं आगे। आपका हो गया 37 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन है x क्यूब साइन tan इनवर्स x की पावर 4, tan इनवर्स x की पावर 4 और उसके बाद फिर आपके पास लिखा है 1 प्लस x की पावर 8। इसमें हम लोग t किसको माने बताइए। तो देखिए अगर इसको मानेंगे तो ये मिल जाएगा, माना x की पावर 4 इज इक्वल टू t, तो इसको कहेंगे 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt और x क्यूब dx इज इक्वल टू 1 अपान 4 dt। x क्यूब dx इज इक्वल टू 1 अपान 4 dt। ये इतना कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब इसको रखना शुरू करते हैं। i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, चलिए x क्यूब dx के स्थान पर हम कहेंगे 1 अपान 4 dt। ये तो हो गया x क्यूब। अब यहाँ लिखा है साइन और इस tan इनवर्स को हम लोग लिखते हैं tan इनवर्स और बगल में कितना x की पावर 4 को हमने t मान रखा था, साइन ऑफ tan इनवर्स t बन गया बाई 1 अपान t स्क्वायर। क्योंकि अगर x की पावर 4t है तो उसके बाद हम लोग इसका t का स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर तो 8 आ जाएगा। एक बार फिर से मानना पड़ेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। माना tan इनवर्स t बराबर t, कुछ और मान लीजिए कोई सा भी। क्या करेंगे माना tan इनवर्स t बराबर कितना u, तो tan इनवर्स का होता है 1 अपान 1 प्लस t स्क्वायर इज इक्वल टू du बाई dt। इधर 1 अपान 1 प्लस t स्क्वायर dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा du। यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम क्या कर सकते हैं, i इज इक्वल टू 1 अपान 4, i इज इक्वल टू क्या करेंगे 1 अपान 4 इंटीग्रेशन
यहाँ 1/1 प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी को लिखेंगे डी यू। यहाँ पर क्या लिखा है साइन इनवर्स, इसको कितना माने हैं u माने हैं, साइन इनवर्स u। तो आप बताइए साइन इनवर्स u का क्या होता है, जल्दी से बताइए। तो समीकरण यहाँ पर हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया, कितना आया 1/4 आपके पास आया, 1/4 साइन इनवर्स आपका क्या हो गया, यहाँ पर हमने कहा 1/4 इंटीग्रेशन, इसके स्थान पर बना है साइन u, कितना बन गया है साइन u du, साइन u du कैसे बना, तो साइन देखिए आपके पास ये पहले से दिख रहा है, tan इनवर्स t के स्थान पर u रख दिया, पूरे की वैल्यू क्या हो गई du। आगे सॉल्व करते हैं, i = 1/4 साइन u का क्या होता है समाकलन, तो माइनस cos u, कितना हो जाएगा cos u, और इसके बाद प्लस c इसको रख सकते हैं, i = 1/4 माइनस में कर लीजिएगा cos u प्लस c, u का मान यहाँ से u के स्थान पर कर क्या रखेंगे, तो आप बताइएगा u के स्थान पर हम लोग रखेंगे कितना, तो u के स्थान पर रखेंगे कितना tan इनवर्स t, i = 1/4 यहाँ पर tan इनवर्स t प्लस c, अभी t का भी मान रखना है, i = -1/4 tan इनवर्स t के स्थान पर कितना x की पावर 4 प्लस c, ये आपका आंसर है इसका। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 बार इसमें मानना है, एक बार हम लोगों ने यहाँ पर माना है, एक बार यहाँ पर माना है, ध्यान नहीं देंगे तो इसमें गलतियां हो सकती हैं। आप इसको इंपॉर्टेंट लेकर चलिएगा और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आपके पास लिखा है i = इंटीग्रेशन 10x की पावर 9 प्लस 10x log बेस e into 10 dx बाई, इसमें क्या करिए माना x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x = t, तो 10x की पावर 10 क्या हो जाएगा 10x की पावर 9, यही बनेगा 10x की पावर 9, और इस वाले का क्या बनेगा, तो कहेंगे ax log बेस e into a, और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा dt बाई dx, इधर गुणा करेंगे 10x की पावर 9 प्लस 10x log बेस e into 10 और dx = dt। चलिए इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये dt इसको t, i = इंटीग्रेशन 1/t dt, 1/t का क्या होता है तो बताएंगे log mod t प्लस c, t का मान रख दीजिए log mod t के स्थान पर कितना, तो कहेंगे x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा 38 नंबर, क्वेश्चन नंबर 38 बन गया कितना log mod x की पावर 10 प्लस 10 की पावर x, 10 की पावर x प्लस c। आते हैं एक क्वेश्चन और है उसके ऊपर, लास्ट क्वेश्चन आपके पास कैसे लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, क्या हो जाएगा ऊपर sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, अलग अलग कर दीजिए तो क्या बन जाएगा ये sin स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x बाई sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx। कुछ चीजें कट रही होंगी इसमें, जैसे देखिए आपका sin स्क्वायर से sin स्क्वायर, यहाँ cos स्क्वायर से cos स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं बचा कितना 1/cos स्क्वायर x dx, इसको क्या कह सकते हैं 1/sin स्क्वायर x dx। चलिए 1/cos को क्या कहते हैं बताइए, तो sec स्क्वायर x dx प्लस इसको कहते हैं cosec स्क्वायर x dx, cosec स्क्वायर x dx। हाँ अब आगे बताइए i = अगर हम कहें i = sec स्क्वायर x dx का, तो आप कहेंगे sec स्क्वायर x dx का तो होता है tan x, इसका होता है माइनस cot x प्लस c, माइनस cot x प्लस c, और यहाँ से आपका जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो हो गया एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट, 7.2 कंप्लीट। अगर आपको ये जो आपकी यहाँ पर नोट्स दिख रही है, ये हैंड रिटन पूरी नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 63923352
पर जब आप व्हाट्सएप नोट्स के लिए संपर्क करेंगे तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, जितने भी चैप्टर चल रहे हैं सबकी नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे। पूरी की पूरी ये क्लास नोट्स जो हमारे द्वारा लिखी गई है ये आपको मिल सकती है। हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। आप लोग अगर सेशन में लास्ट तक जुड़े हैं तो सेशन में अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपका जो कंटिन्यू वीडियो है वो मिलने वाला है क्लास 12th का भी और बाकी सभी क्लासों का। सो चलिए, अब आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, लाइक और शेयर वगैरह कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग 7.3 के साथ, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई को करते रहिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते रहिए। सेशन में जुड़ने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।